guys, my name is Shubham and I am an ISM certified equity advisor. So I welcome you all in this video. तो आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज के वीडियो के अंदर भी मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ कंसेप्ट शेयर की थी कि अगर इनकेस अगर एक फेक आउट आता है मार्केट के अंदर एंड अगर रिटेलर्स ट्रैप होते हैं देन उसके बाद जो मार्केट के अंदर मूव आती है ना तो उससे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो एंड जो यूजुअल आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है उससे ज़्यादा आप जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके जो है मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो उसी के बेस पे मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया था एंड उसके अंदर जो है मैंने 1:8 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। अब अभी जो भी मैंने आपके साथ जो ट्रेड शेयर किए थे, जो भी मैं यूजुअली ट्रेड्स लेते रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें से काफ़ी अच्छा एंड वन ऑफ द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है हमने इस ट्रेड के अंदर कैप्चर किया है। तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, देन उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, कैसे हमने उसके अंदर जो डिमांड सप्लाई जोन्स जो है हमने वॉच किए एंड कैसे उसे मार्क करके उससे हमने जो है बेनिफिट उठाया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून टिल लास्ट मिनट ऑफ द वीडियो। ओके, सो आपको जो है कंसेप्ट समझ में आएगी एंड उस कंसेप्ट के बेस पे जो है आप आपकी जो भी ट्रेडिंग है ना आप वो अच्छी तरीके से और कर सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो रिसेंटली हमने GSPL दैट इज गुजरात स्टेट पेट्रोनेट समथिंग, इसके अंदर जो हमने प्रॉफिट बुक किया। तो इसके पीछे जो है ना पहले लॉजिक समझते। तो ये जो स्टॉक मेरे रडार पे था ना, तो इसके अंदर हो क्या रहा था ना, ये स्टॉक यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पहले एक अच्छे खासा अप ट्रेंड में ये स्टॉक था। ओके, देन उसके बाद जो है ना स्टॉक साइडवेज था थोड़े टाइम एंड उसके बाद क्या हुआ, एक बियरिश में था जो है स्टॉक के अंदर एक प्रॉपर कंटिन्यूस सप्लाई आ रहा था। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे एक टॉप लगाया, देन उसके बाद नीचे आया, देन अगेन यहाँ पे थोड़ा बाउंस किया, यहाँ पे जो है रेजिस्ट करके नीचे आया, अगेन यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे रेजिस्ट करके अगेन यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ पे एंड ये वाली लेवल थी एंड उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यू जो है ना एक साइडवेज जोन में पड़ा रहा था इतने टाइम तक। ओके, सो मेरे लिए ये जो सप्लाई जोन है ना ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये कंजंक्शन लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था ना यहाँ पे रेजिस्ट किया, रेजिस्ट करने के बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आया एंड इसी लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर गया। तो ये प्रीवियस वाला एक रेजिस्टेंस का भी लेवल था एंड ये अभी का सपोर्ट का लेवल था, विच मीन्स कंजंक्शन, जहाँ पे सपोर्ट भी आ रहा है रेजिस्टेंस भी आ रहा है एंड ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करते हो ना तो इस लेवल के बाद जो है ना स्टॉक में एक अच्छी खासी जो है ना वन साइड रैली आपको देखने को मिलती है। ओके, सो ये लेवल ब्रेक हुई थी एंड ब्रेक होने के बाद इस वाले लेवल तक जो है ना मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई नहीं थी क्योंकि एट दैट टाइम आई थिंक सो मेरा फंड कहीं और एंगेज होगा, तो इस पर मेरी एंट्री भी नहीं थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, अगर आप इस कैंडल के देखते हो तो यहाँ पे ब्रेकआउट है एंड ब्रेकआउट के टाइम पे अगर आप मैं आपको शो करूँ तो इस वाले लेवल पे देखिए आप जो वॉल्यूम है ना वो भी अच्छा खासा डिसेंट वॉल्यूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है लेकिन एक डिसेंट वॉल्यूम है जो ब्रेकआउट के लिए जो है ना अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये वॉल्यूम यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम अच्छे तरीके से आया लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ एंड उसके बाद ये क्या हुआ, फिर से फेल हो गया एंड नीचे आ गया एंड जिस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश डिमांड आनी चाहिए थी उसके अंदर क्या हुआ, अगेन एक सप्लाई आया एंड यहाँ पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस हो गए ना ये इस वाले लेवल पे जो है ना ये स्टॉप लॉस गए होंगे। ओके, सो उसके बाद मैं इंटरेस्टेड इसलिए था कि अगर फिर से ये वाला जो सप्लाई जोन है अगर ये ब्रेक होता है इस बार तो मैं समझ जाऊंगा कि लास्ट टाइम जो फेक आउट आया था वो जस्ट रिटेलर्स को बाहर करने के लिए था एंड अभी जो ब्रेकआउट आया है, जो फ्रेश ब्रेकआउट है, ये नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है। ओके, एंड जब भी एक फेक आउट के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है तो समझ लेना इट्स नॉट नॉर्मल, आइदर ये कोई FIDIS की कुछ बाइंग होगी इसके अंदर या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होगी। तो ये मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो इस वाले कैंडल को आप जो ऑब्जर्व करिए, इस वाले कैंडल ने क्या किया, अगेन यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे दिया। ओके, जो हमारा प्रीवियस वाला कंजंक्शन जोन था। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो इस वाले कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखते हो तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ना अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जो है ना ट्रेड हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ था, मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मुझे मालूम था कि अब कई बार क्या होता है ना रैली आती है स्टॉक के अंदर एंड वो चांस नहीं देती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी एंड वेट करने के बाद थोड़ा ये नीचे आया तो मुझे इस वाले लेवल पे जो है ना स्टॉक में जो है ना एंट्री करने का चांस मिला। तो 288.45 लगभग 289 को जो है मेरी एंट्री थी एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था
एज यूजुअल जो है मैं स्विंग के तुरंत नीचे कभी स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, स्विंग के जो है थोड़ा सा एक थोड़ा बफर में छोड़ता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। यूजुअली प्रीवियस वाले के बाद जो ब्रेकआउट आता है ना, तो उसके अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको मिलती है। तो इस वाले लेवल पे मैंने मेरी एंट्री की थी एंड मेरा टारगेट था कि इस बार मैं अच्छे खासा जो है इसके अंदर मूव कैप्चर करूंगा। तो 29% की जो है मैंने मूव इससे कैप्चर की एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 3.5% का। तो लगभग जो मेरा कैपिटल डिप्लॉय था उसके ऊपर मेरी जस्ट 3.5% की रिस्क थी एंड उसके अगेंस्ट मैं रिवॉर्ड कैप्चर कर रहा था 30% का। सो 1:8 ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था कि अगर इनकेस ये बेट मेरी लूज होती है तो मैं 1 रुपये लूज करूंगा, लेकिन वही अगर ये बेट मेरी फेवर में जाती है देन मेरे पास जो है 8 रुपये आएंगे इन सिंपल मैनर, जिसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी एंड वही हुआ कि जब एक फेकआउट के बाद ब्रेकआउट आता तो शार्प यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक रैली आई एंड विद इन 50 डेज जो है हमने इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा 30% का जो है प्रॉफिट जनरेट किया। तो माइट बी 15th ऑफ दिसंबर को एंट्री ली थी मैंने, 15th ऑफ दिसंबर 2023 को GSPL के अंदर एंड 24th ऑफ जनवरी लास्ट फ्यू वीक्स 1-2 हफ्ते के अंदर ही जो है रिसेंटली ये प्रॉफिट बुक हुआ है। तो इसके अंदर जो है 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था मेरा। ओके, सो मैं अभी आपको वो शो भी करता हूँ डीमैट जिसके अंदर हमने ये एंट्री ली थी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट देखिए अमाउंट तो ये वेरी होगा। जैसे मैं अभी भी कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था एंड मैं अपडेट करता हूँ कि अमाउंट में वेरी एज पर इंडिविजुअल्स, बट आपको लर्निंग पे फोकस करिए, आपके एपेटाइट के अनुसार जो है आप भी अर्न करो। ओके, सो ये सिंपल लॉजिक था कि जो प्रीवियस वाला कंजंक्शन लेवल थी मैं वेट कर रहा था कि ये वाली लेवल ब्रेक हो जाए एंड ये वाली लेवल आपको कब समझ में आती है, जब आप चार्ट पे टाइम स्पेंड करते हो, आप जो है ना आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक डिमांड आ रही है, यहाँ पे एक सप्लाई आ रहा है। तो ये कंजंक्शन लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो ये ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद जो है यहाँ पे एक फेकआउट आया, फेकआउट के बाद जो है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई रिटेलर्स की एंड उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी बिग प्लेयर जिनको रैली करवानी थी उस रैली के अंदर जो है मैंने एंटर किया एंड इसके अंदर जो एक छोटा सा मैंने रिस्क लिया 3.5% की मेरी कैपिटल के ऊपर एंड जो है 30% का जो है मैंने यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैप्चर किया। एंड सेकंड थिंग देखिए, अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक सप्लाई जोन, यहाँ पे मेरा टारगेट था 373 एंड यहाँ पे देखिए ये बुक करने के बाद अभी ये चल रहा है 350 पे लगभग। वहां से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है लगभग 5 to 7%। सो अभी ये कुछ मैजिक नहीं है कि यहीं से वो नीचे आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये प्रीवियस वाला सप्लाई जोन है। क्या है, प्रीवियस वाला सप्लाई जोन, यहाँ से एक शार्प रैली आई थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है ना ये रिजेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये सिंपल जो है मेरा लॉजिक था। तो मैं अब आपको जो है डिमैट शो करता हूँ। तो ये डिमैट है, मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ ये शेयर किया था, इसी डिमैट के अंदर जो है हम ट्रेड लेते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो 23rd को जो हमने प्रॉफिट बुक किया है इसके अंदर, ये वाला प्रॉफिट 51,321। तो 51,000 रुपये का जो है प्रॉफिट हमने इसके अंदर बुक किया है। सो यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूँ तो ये वाला प्रॉफिट है 51,321 रुपये। ओके, सो देखिए 51,321 रुपये और इसके अंदर जो मेरा कैपिटल एंगेज था वो था 1.75 लाख इंक्लूडिंग MTF एंड ऑल। ओके, सो 1,75,000 रुपये का कैपिटल हमारा एंगेज था टोटली इसके अंदर। लगभग आप मोटा मोटा मान के चलिए 30% का रिटर्न हमने जो है इस ट्रेड से जनरेट किया। ओके, सो यही होता है ट्रेडिंग के ऊपर एंड स्विंग ट्रेडिंग में कि आप जो है पेशेंटली वेट करिए, एक बार आपको जो है डिमांड सप्लाई जोन अच्छी तरीके से पता चल जाते हैं तो पेशेंटली वेट करिए, आपके जो सेटअप है उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड अच्छी तरीके से जो है मॉनिटर करके और अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लीजिए। तो यूजुअली मैं भी 1:2 1:2.5 लेता हूँ, लेकिन याद रखना कभी भी एक रिटेलर्स को जब ट्रैप किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद अच्छी खासी रैली जो है स्टॉक के अंदर आनी होती है, दैट्स वाई यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होता है। ओके, सो 51,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है हमने इसके अंदर जो है बुक किया है एंड 1.75 लाख का जो है हमारा इसके अंदर कैपिटल था। तो जो भी ट्रेड्स मुझे अच्छे खासे लगते हैं जिसके अंदर अच्छी खासी आपको लर्निंग मिल सकती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड लास्ट के भी जो भी ट्रेड्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे इसी डीमैट के अंदर से, तो इसके अंदर लेते रहता हूँ मैं ट्रेड्स, जो भी मुझे अच्छे खासे ट्रेड मिलते हैं तो मैं आपके साथ जो है एक्सप्लेन करूँ। ओके,
सो बस यही था आज की वीडियो के अंदर, एंड यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ये रिसेंटली जो हमने प्रॉफिट बुक किया है, तो यही प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो ये सिंपल लॉजिक था। इसके अंदर मैं आपको कुछ और चीज़ें नहीं बता सकता कि यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर था या फिर ये ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट थी, नथिंग। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें नहीं फॉलो की है एंड मुझे कुछ वो कैची कंटेंट भी क्रिएट नहीं करना है। सो उसी वजह से मैं चीज़ें ये सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल तरीके से डिमांड सप्लाई जो है जोन आप सीखिए, आप अच्छी तरीके से जो है ट्रेड कर लोगे मार्केट के अंदर। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। तो ये टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट देते रहता हूँ जो भी मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी लास्ट टाइम भी एक ट्रेड मैंने शेयर किया था, वो भी 5 to 7% अभी आई थिंक सो डे जो लेवल था वहाँ से ऊपर चल रहा है। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। एंड वहाँ पे जो है मैं लाइव मार्केट में कुछ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन मैं आपके साथ जो है मैं शेयर कर दूँ। ओके, एंड आई नो कि जेन्युइनली अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दोगे। एंड अगर आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगता है कि देखिए मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अच्छी लगती है, राइट। तो अगर आप भी ऐसे है कि स्टॉक मार्केट का एम ही वो है कि आप जो है आपकी टाइम के एंजॉय करो, स्टॉक मार्केट के आने के बाद कुछ ट्रेड लो, वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करो एंड आपकी लाइफ जो है आप हैप्पीली जो है इंजॉय करिए। तो मैं भी वही करता हूँ, जो 2-3 ही स्टॉक के अंदर जो है मैं एंटर होता हूँ एंड उसी से जो है 1-2 मंथ के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। ओके, सो अगर आपको अच्छा खासा क्वालिटी कंटेंट चाहिए स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, अच्छी खासी सिंपल तरीके से आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग को, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखना। आपके साथ आपके पास जो है पर्सनलाइज तरीके से वीडियोस भी जो है उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर अगर कुछ डाउट आता है आपको, सो लेट मी नो इन द कमेंट जोन। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।